नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार कुमार गौरव के साथ। बिहार विधानसभा 2020 तय समय पर होगा और आज चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। 3 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाली है। आज BT न्यूज़ बिहार की टीम बखरी विधानसभा के अंतर्गत नावकोठी पहुंची है, जहां यहां के लोगों से जानने का प्रयास करेगी कि इस बार के चुनाव में यहां के लोग क्या चाहते हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम? इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? इसे अगले बार रामानंद राम खड़ा हुए थे हमारे विधायक, उनके कार्यकलाप से लोग असंतुष्ट था, इसलिए लोग जो है तो उनको वोट देने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। हम लोग चाहते हैं कि बकरी विधानसभा में कोई नया कैंडिडेट अगर उभरता हुआ आवेगा तो यहाँ से जो है तो जीत निश्चित है। और हम लोग जो है तो नावकोठी प्रखंड से पुरुषोत्तम पासवान का नाम जो है तो यहाँ सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं ने पास करके ऊपर भेजा है और ऊपर पर विचार हो रहा है। आगे देखा जो होगा, हम लोग पार्टी के साथ, पार्टी जिसको टिकट देगा उसको हमको चुनाव जीतेंगे। हेलो, वर्तमान विधायक के क्रियाकलाप से खुश नहीं है क्या? जी नहीं, मेरा क्या कुछ नहीं है, तब हम चुनाव हार गए। कुछ नहीं थे तब हम चुनाव हार गए। वर्तमान विधायक जो उपेंद्र पासवान है, उनके बारे में नहीं, उपेंद्र पासवान जो है तो यहाँ नावकोठी प्रखंड में बहुत कम आते हैं। और इधर जो है तो जब अभी चुनाव आ गया है तो जाइए कोनो सड़क उद्घाटन कर रहे हैं, कोनो कुछ कर रहे हैं, कोनो कुछ कर रहे हैं। इतना 4 साल में कुछ हो रही है। मतलब आपके नज़र में कोई नया उम्मीदवार चाहिए? नया उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी। लेकिन हम जो है तो नावकोठी प्रखंड से पुरुषोत्तम पासवान को हम लोग चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बगल में हैं, सब चीज़ उनके पास है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो उनको मिलेगा तो चुनाव निश्चित यहाँ से बीजेपी जीतेगा। एक और ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं। युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। पहले आप क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में? हम अभी भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हुए नावकोठी का, और हमारा आवास ससनपुर बागर पड़ता है। तो इस बार हम ऐसा चाह रहे हैं कि कैंडिडेट तो ऐसा बने जो समाज के लिए काम करे, ऐसा नहीं कि वो जीतने के बाद खुद पर्सनली काम करे और समाज को भूल जाए। हम हसनपुर बागर पंचायत से आते हैं और अभी वर्तमान विधायक जो है उपेंद्र पासवान। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत से कुछ आदमी गए थे उनके पास काम लेके, तो उनका कार्यकाल बताते हैं। उन्होंने बोला था कि हसनपुर बागर पंचायत जो है, ये हसनपुर बागर ये बखरी विधानसभा में नहीं पड़ता और हम हसनपुर बागर को जानते भी नहीं है कि हम काम इसमें क्या दे सकते हैं। तो इसी उनकी मतलब सोच थी, समझ थी और राजनीति का भी था। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो कुछ अच्छा काम करे। और हम लोग नावकोठी प्रखंड से अपने पुरुषोत्तम जी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पार्टी अगर इन पर निर्णय लेती है तो सही है, नहीं तो फिर कोई ऐसा कैंडिडेट दे जिसके लिए जो नावकोठी के लिए अच्छा काम करे, विधानसभा के लिए अच्छा काम करे। और हम यही शुभकामना के साथ जो कैंडिडेट है उनका स्वागत करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा शिक्षा की जहाँ तक बात है, काफ़ी निचले स्तर पर भी शिक्षा है नावकोठी प्रखंड में, बखरी विधानसभा में। जहाँ तक स्नातक के लिए डिग्री कॉलेज का बात हो या फिर उससे नीचे की बात हो, तो काफ़ी निचला स्तर पर चल रहा है। कोई काम शिक्षा में कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं आगे बढ़ के नहीं काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम विद्यार्थी परिषद में काम किए थे, तो हम लोग जो काम किए जनप्रतिनिधि के पास गए तो बहुत कम सुना गया हम लोग का बात। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आए हैं तो काम जो भी है और देख रहे हैं। शिक्षा में तो लगभग नहीं काम हो रहा है। और स्वास्थ्य में जहाँ तक बात है, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं कुछ ध्यान दे रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य का काम उतना अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो वैसे कैंडिडेट हो जो हर चीज़ पे अपना फोकस दे, तभी वो मतलब हम लोग का जनप्रतिनिधि और नेता बन पाएंगे। क्योंकि नेता वो नहीं बन पाता है जो जनता का कभी ध्यान नहीं देता। जनता जब तक चाहेगी नहीं नेता को अपने ढंग से, अगर जनता चाहती है तो नेता चाहेंगे जनता को ढंग से, तभी विकास हो पाएगा। तो ही हम लोग का मांग है वो ऐसा कैंडिडेट पर पार्टी ध्यान दे जो विधानसभा के लिए अच्छा करे और पार्टी के रहते हुए अदर जो भी है उनके लिए सही काम करे। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कहिएगा? बेरोजगारी के मुद्दे पर हम यही कहेंगे कि बेरोजगारी जो है, अभी जो बेरोजगारी का जो मतलब चल रहा है, हाँ जहाँ तक बेरोजगारी का बात है, बेरोजगारी तो सच्चाई ये है कि आजकल के युवा पढ़ाई लिखाई में जो है तो है ही। सरकारी रूप से बेरोजगारी का जहाँ तक बात है कि
कुछ दिनों से थोड़ा ढीला नज़र आ रहा है, मगर जहाँ तक आत्मनिर्भर का बात है उसमें बेरोजगार अगर युवा सरकारी नौकरी से हट के थोड़ा बिजनेस की ओर ध्यान दे तो ज़्यादा हमको लगता है कि बेरोजगारी दूर हो पाएगी। एक और ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम सर? समसा ग्राम पंचायत के कपिल देव पोद्दार है, पंचायत अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव पर? इस वक्त नया चेहरा, नया युवक का चाहते हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए हमारे प्रखंड से अच्छा काम करके दिखाए, और इसलिए जो हम इस बार अपने प्रखंड से पुरुषोत्तम पासवान जी को जो है ये चाहते हैं कि हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम का ये हो। ऐसे बीजेपी का क्षेत्र है जिनको टिकट देने के लिए नया चेहरा रहेगा तो बेहतर रहेगा। हम लोग का जो है मनोबल भी ये रहेगा काम करने के, क्योंकि पीछे बैक देख चुके हैं जिनका भी चेहरा, तो काम सही नहीं रहा। खास करके हमारे यहाँ इस बार जो है प्रशासनिक विभाग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका, तो इसलिए करके हम चाहते हैं कि नया चेहरा हो जो कि आगे के लिए भी हो अच्छा काम करके दिखाए। वर्तमान विधायक के कार्य से ना बिल्कुल ना खुश, विकास का काम नहीं किया? नहीं हुआ। अभी तो कुछ दिन पहले देख रहे थे क्षेत्र में घूम से लंदन हाँ से घूम रहे हैं, वो अभी इलेक्शन का टाइम हुआ घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ काम जो है हुआ है कदू, लेकिन जो काम होना चाहिए पूरे कार्यकाल में जैसे जो जनता की होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? अब हमारे समसा पंचायत की बात लें तो हमारे स्कूल का जो है इतने दिन से वो एक स्कूल यहाँ पर बना है, उसके लिए भी हम लोग कितना ये किए हैं कि ना वहाँ का ठिकाना है, ना यहाँ का समसा पंचायत का जो है एक स्कूल मॉडल स्कूल बना है, उसके लिए पूरा गवर्नमेंट इतना लागत का ये है बढ़ा हुआ है, चरमरा रहा है सब कुछ, बिल्डिंग का जो हालत। मॉडल स्कूल बनने के बाद व्यवस्था चरमराई हुई। हाँ उसमें कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं करवाने के लिए, कितने बार उनको जो है कहा गया लेकिन कोई। अपग्रेडेड हाई स्कूल है क्या? हाँ हाई स्कूल पर विधायक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके साथ अध्यक्ष नहीं ध्यान, कई बार कहा गया। और ग्रामीण है, आपका नाम? रामनंदन गोस्वामी। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन भी होगा क्या? इस बार के विधानसभा में परिवर्तन होना तो अनिवार्य है, इसलिए कि हम लोग जैसे कि अगले चुनाव में रमन राम के कार्यकलाप से खुश न होकर के उनका हार तो निश्चित हो ही गया है, इसलिए चाहते हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी का कोई नया कैंडिडेट हो जिनको हम लोग सहज हृदय स्वीकार करेंगे। लेकिन हम अपने प्रखंड से माननीय पुरुषोत्तम पासवान को चूज किए हैं, और पार्टी उनको टिकट दे तो ठीक है, नहीं दे तो जिनको टिकट देंगे उनको हम चुनने के लिए तैयार। और कोई समस्या आपके क्षेत्र की? अरे समस्या तो ऐसे मान लिया जाए, विकास संबंधी मान लिया जाए, हमारा यहाँ प्रॉपर रोड संबंधी समस्या है। जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन हम लोग को बात को सुनते ही नहीं, क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट है हम लोग को है नहीं तो क्या सुनेंगे। इसलिए मान लिया जाए कि जैसे कि भी यहाँ के विधायक हमारे विरोधी हैं, लेकिन काम कुछ कुछ कहीं कहीं किए हैं, कुछ एलएलएस किए हैं, लेकिन उतना विकास का काम जो दायरे से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। घोषणा तो कुछ किए हैं, कुछ पूरा हुआ, कुछ नहीं भी हुआ है। लेकिन शिक्षा के जगत में जहाँ तक कहा जाए, जो वास्तविक मॉडल स्कूल जो तैयार है, उस मॉडर्न स्कूल का बिल्डिंग का खिड़की गेट टूट रहा है, लेकिन उस पर कोई निगरानी नहीं हो रहा है, जबकि वह उनका काम। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में स्वास्थ्य तो ठीक ही ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत करना ही है। डॉक्टर रहते हैं, और जैसे कि मान लीजिए जैसे कि डिलीवरी के जहाँ तक सवाल है तो समय पर वहाँ पर दवाई नहीं मिल पाता है। रात में मान लीजिए हम लोग अपना ही पेशेंट को ले गए और अपना सलाइन किए वहाँ पर जाकर। उस कंडीशन में मान लीजिए जैसे कि अगर हम पेशेंट को सलाइन नहीं ले जाते तो हमारा पेशेंट कलेक्ट कर सकता था या बच्चा मर सकता था। यह मजबूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। कुछ आप बोलना चाहते हैं? हाँ जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो वो भी चरमरा है। अब जो जाए वहाँ पर अपने हौसले करके, हमारा हॉस्पिटल है, सरकार का सब व्यवस्था है वहाँ, अब वहाँ व्यवस्था में जो है खुद को व्यवस्था करना पड़े तो कितना ये बात है कि हमारे रोगी वहाँ चलाने के लिए हम खुद व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर तो ये व्यवस्था नहीं हुआ, ये भी चरमराया। और ग्रामीण है सर, क्या लगता है इस बार बिहार की सत्ता में
परिवर्तन होगा? तेजस्वी भी उधर पूरा जोर लगाए हुए हैं। परिवर्तन तो कहता है संभावी है। एनडीए की ही सरकार बनेगी निश्चित, क्योंकि ये विकास का काम करता है। यूपीए सरकार विकास का काम करती नहीं। तेजस्वी जी केवल भाषण दे रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं है। आप कोरोना में ही देखिए, उस समय वो कहते हैं दिल्ली में थे, यहाँ नीतीश जी, सुशील जी, मोदी जी काम कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ थे, तो कैसे कहते हैं उनको लोग वोट देगा? कुछ तो कर ही नहीं रहे। विकास नाम के तो वो जीरो कर रहे हैं, कैसे कहते हैं उनको लोग वोट देगा? आज का प्रदर्शन था सभी जगह, सभी जिला मुख्यालय में और पटना में, किसान बिल के विरोध में। उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो किसान बिल के विरोध में तो कर रहे हैं कि बेकार कर रहे हैं। किसान जब क्या कहते हैं, मोदी जी कह चुके हैं जो एमएसपी कहते हैं हम लागू किए हुए हैं सब कुछ, किसान जहाँ चाहेगा। मुख्य रूप से वो एमएसपी के मुद्दे पर ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो जब कहते हैं कह रहे हैं, मोदी जी खुद कहे कहते हैं लोकसभा में, जो देखते एमएसपी लागू रहेगा, तब आप वो कह रहे हैं कि बेकार की बात है। अब लिखित को देने के लिए तैयार, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान जहाँ चाहेगा वहाँ जाके बिचौलिया से दूर होकर कहते हैं बेच सकता है अपना चीज, तो इसीलिए उनको केवल कहते हैं ढकोसला है। लेकिन बिचौलिया से दूर होने के लिए सर, बिहार में तो उचित व्यवस्था होना चाहिए जहाँ किसान खुद अपना सामान, अपना जो उपज है, कृषि उपज, वो बेच सके। वो व्यवस्था तो बिहार में है ही नहीं। अब तो धीरे धीरे होगा, जब कहते हैं वहाँ कब सर, कब? इस बार से अब होगा, इस बार से होगा। आपको उम्मीद लगता है कि इस बार से निश्चित होगा? जी जी, निश्चित होगा, इस बार से होगा। जब मेरे कहते हैं ऊपर में मोदी जी कह चुके हैं, तो यहाँ तो नीतीश जी और सुशील मोदी दोनों ही काम करेंगे। ऐसा भी होता है ना सर, घोषणाओं तक रह जाता है बहुत चीज़। जी नहीं, घोषणा तक जब ऊपर कह चुके हैं तो नीचे तो करना ही है। जब मेरे एक आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं बोल चुके हैं लोकसभा में, तो यहाँ तो करेंगे। और जब इतना वो विकास कर रहे हैं, तो यहाँ भी कहते इतना घोषणा कहते हैं मोदी जी कर चुके हैं, तो सुशील जी और कहते हैं तो नीतीश जी को करना है। इस बार आप अपने क्षेत्र से क्या चाह रहे हैं? इस तो हम चाहते हैं जब आप कोठी एक बात करें, जो हम लोग को युवा का साथ रहे। अभी युवा हैं, तो हम लोग को युवा का जैसे कहते हैं शिक्षा में ही हो, बेरोजगारी दूर करें। असली तो बेरोजगारी है, यहाँ तो बेरोजगारी कुछ कहते हैं नहीं। आप देखते हैं कभी आज तक कहते हैं 5 वर्ष में 5 बार आए होंगे मेरे विधायक। अब तो निवर्तमान भी कहा जाए, अब तो कहते हैं 5 बार आए। आप अभी आए होंगे बेगूसराय से, देख रहे होंगे रोड का क्या हाल है। बाजार में इतनी गंदगी है, अभी आप देखेंगे जो गंदगी साफ पड़ेगी। ये कहते हैं तो हम लोग अपने खर्चा से साफ करवा रहे हैं, नहीं विधायक कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। विधायक और पंचायत प्रतिनिधि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब भी साफ हो रहा था कहते हैं तो हम लोग अपने कहते हैं खर्चा से साफ करवा रहे हैं। तो जब तक विकास नहीं होगा तो बेरोजगारी तो दूर होगी नहीं। यही हम लोग का कहना है कि परिवर्तन तो चल रहा है। लेकिन सड़क के मुद्दे पर तो नीतीश जी अच्छा काम किए हैं, तो वो और बिजली में वो तो अपने भर कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि का भी तो काम है जो कुछ अपने क्षेत्र में हम विकास करें। केवल क्या कहते हैं सरकार ही करे, वो तो नहीं हो सकता। आप तो प्रतिनिधि देख लिए, कहते हैं अभी आप रोड पर से आए होंगे अंदर, तो कहते हैं रोड कहते हैं तो कैसा है। स्कूल में कहते हैं तो पढ़ाई नाम का कोई चीज़ नहीं, विकास नाम कोई चीज़ नहीं। हॉस्पिटल में कहते हैं दवाई नहीं, भ्रष्टाचार नाम में लिप्त है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर नीतीश जी बहुत ज़्यादा दम पीटते हैं, पीट रहे हैं, लेकिन इसमें वो फेल जो बात है, शिक्षा में कहते हैं वो फेल। क्या लगता है इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? अभी कहते हैं सो दिल से कहा जाए तो कहते हैं सो, लेकिन गठबंधन के तहत तो कहते हैं उनको होना चाहिए। धर्म का पालन करना पड़ेगा। हाँ, गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा। युवा साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार विधानसभा में यही चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। आप अपने जो वर्तमान विधायक हैं उपेंद्र पासवान, उनके काम से कितना खुश हैं? नहीं, उनके काम भी खुश नहीं। क्यों? विकास नहीं किया क्या? नहीं इस बार क्या चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। इस बार हम चाह रहे हैं कि बीजेपी विधायक बीजेपी का विधानसभा बनना चाहिए। कोई चेहरा नज़र में? जी, पुरुषोत्तम पासवान जी। यदि इनको टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तभी वो निर्दलीय खड़ा करेंगे। तभी मैं पहले खड़ा कीजिए। उनका जनता को पूरा अच्छा है। सगरे नाकोटी प्रखंड, चारों प्रखंड घूम जाइए विधानसभा का नगर, नाम इनका सब जनता। सिर्फ एक नावकोठी प्रखंड से जीत तय हो जाएगा? जनता यहाँ इनको पूरा चाह रहे हैं कि
बहुत पूरा भावी नेता हैं, इसलिए इनको जिताना जरूर चाह रहे हैं। और ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। आप सर क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा क्या हो? हम चाहते हैं कि इस बार विधानसभा का सदस्य वैसा हो जो मैंने कार्य अच्छा करे। और मैंने यहाँ से पुरुषोत्तम पासवान जी को अच्छी तरह से जानते हैं और क्षेत्र में इन्होंने बहुत घूम घूम करके इन्होंने अपना चेहरा भी दिखाया है और काम करने का इन्होंने संकल्प लिया है। इनको जहाँ तक हो ऊपर कमान अगर मिल जाता है इनको तो हम लोग इनको विजयी बनाने का कोशिश करेंगे और विजय बनेंगे। यदि आला कमान इन पर विश्वास न करे अगर विश्वास नहीं किया तो आला कमान का जो अपने होगा वो अपना अंतर देंगे, लेकिन हम लोग बीजेपी का सरकार चाहते हैं। तो बीजेपी की सरकार और यहाँ विधायक जो आला कमान अगर नहीं देती है तो मुख्यमंत्री बन के बैठ के हम लोग पुरुषोत्तम पासवान को चाह रहे हैं करने के लिए। वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में तो बिल्कुल भाई भ्रष्टाचार से भरे हैं, उनको बातें नहीं है। तो उनको जाएगा कुछ कहने के लिए तो उन्होंने अपना कुछ ऐसे बात करेंगे कि विधायक करता है लोग विधायक। कई बार हमारे संस्था गाँव में आए लेकिन उन्होंने स्कूल का उद्घाटन कुछ भी किए, कहीं हम गोद लेते हैं फलना लेते हैं, लेकिन वहाँ कुछ काम करने स्कूल बना हुआ है, करोड़ों रुपया कितना करोड़ रुपया का हाई स्कूल का तैयार हो गया, लेकिन वहाँ का सब हाल खत्म हो गया। नया गर्भ हाई का उन्होंने घोषणा किया, गर्भ हाई स्कूल ऐसे में वो भी नहीं किए, तो कुछ कर ही नहीं रहे। सुनने में आया कि वर्तमान विधायक जब आवास पर रहते हैं तो भी जनता यदि उनसे मिलने जाती है तो घर के अंदर से मैसेज आता कि नहीं? हाँ नहीं, उनका परिवार है, बच्चे हैं और उनके परिवार रहता है, उनका ताबीज घर पर नहीं है, उनको बिल्कुल दर्शन नहीं देते हैं और फिर वो क्या काम करेंगे। इसलिए उनको तो बिल्कुल काम का नाम चीज़ें नहीं है। तो विधायक लायक है ही नहीं, सिर्फ विधायक तो बन गए लेकिन यहाँ तो कोई मैंने दूसरा चेहरा में नहीं आया था बीजेपी का, क्योंकि उन्होंने जीत की। अगर दूसरा चेहरा आता रामानंद पासवान छोड़ करके तो जरूर यहाँ की जीत होती। इसलिए रामानंद करते कोई नाम ही नहीं हम लोग चाहते हैं, इसलिए नया चेहरा आवे और नया चेहरा को उनको अनुमोदित करें उन सरकार और इन्हीं को हम लोग चाहते हैं। एक और युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? अच्छा, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या होगा बिहार में? हम लोग पुरुषोत्तम जी को सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए टिकट। युवा साथी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पैसे से भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सब मदद भी करते हैं। क्षेत्र में इनका कुछ क्षेत्र में योगदान भी है। इनके काम से जनता खुश है? जनता खुश। वर्तमान विधायक के बारे में क्या राय है आपकी? वर्तमान विधायक के बारे में तो हम क्या बताएं, उनका कुछ व्यवस्था लचर बचर है, क्षेत्र में आते नहीं हैं क्या? क्षेत्र में आते भी नहीं है, रोड भी टूटा हुआ है, जल भी नहीं देते, पानी लगा रखा है, टोना भर देख के चल जाते हैं, लिख के तो इस देने के मुद्दे बाद पर भी कभी आप लोग मिले? हाँ मिले हैं, क्या मिला इसको? कुछ नहीं लिख के भी दिए हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है। धन्यवाद सर। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा बिहार में? बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने क्षेत्र के बारे में क्या विचार है आपका? मेरे क्षेत्र में तो बीजेपी आगे रहती ही है, इस बार लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। वर्तमान विधायक के कम से कुछ नहीं क्या? वर्तमान विधायक उपेंद्र पासवान के कम से कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि हम लोगों के गांव में जो सड़क है बहुत दिन से लगभग 15 साल पहले बना था और अभी भी उसका वही स्थिति है। तो सड़क के मुद्दे पर कभी विधायक से बातचीत? हाँ, करीब करीब 5 बार। क्या हुआ? हर बार यही कहते थे कि काम होगा, बस कभी आए नहीं। कभी नहीं। हम तो उनके चुनाव घर हो पे रहा भी है, गए। अभी चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में निकले हैं कि नहीं चलते? हम नहीं, विधायक जी नहीं, हम लोग विधायक नहीं हुआ है। नहीं हो रहा। तो इस बार क्या चाह रहे हैं, कैसा चेहरा हो आपके क्षेत्र से? इस बार कोई नया चेहरा हो, कोई नया चेहरा नजर में? पुरुषोत्तम पासवान हम लोग। यदि आला कमान हाँ, इन पर विश्वास न करे तो फिर बीजेपी जिसको देगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। जो बीजेपी के साथ रहना। ऐसे पुरुषोत्तम जी को अगर टिकट मिलता है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। क्षेत्र में पुरुषोत्तम जी का कुछ योगदान रहा है? योगदान जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोगों का जो काम रहता है उसके साथ आके ब्लॉक लेवल का काम जो होता है उसमें मदद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव पर? इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सर जो कैंडिडेट चाहिए वो युवा चाहिए कैंडिडेट,
उपेंद्र पासवान जी को देख रहे हैं सर्वसुलभ नहीं है और जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आरजेडी के हैं और इस बार चाहेंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं पुरुषोत्तम पासवान जी को हम प्रमोट करें और आगे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे कैंडिडेट। चर्चा के भतीजा भी जोर लगाए हुए हैं तेजस्वी जी भी जोर लगाए हुए हैं। लेकिन देखिए इस बार चिराग जी भी उन्हीं के साथ हैं तो देखना है कहाँ तक चिराग जी अभी क्लियर कहाँ किए हैं उनके साथ चिराग जी वो हिल रहे हैं। चिराग जी की लग रहा है कि उनके साथ आएंगे। वो बाप बेटी की पार्टी है लोजपा, वो परिवारवादी पार्टी है और उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मतलब एनडीए छोड़ रहे हैं क्या चिराग जी आपके अनुसार? एनडीए छोड़ना या नहीं छोड़ना ये उनका स्टैंड है, इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। नहीं, आप कहे कि तेजस्वी के साथ हैं तो इसी के साथ उनका पोस्टर आ रहा है, उनके बगल में आजकल देखते हैं कन्हैया कुमार भी बैठ रहे हैं तेजस्वी के बगल में, तो ये सब पार्टी की बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या कहिएगा आप? शिक्षा इस क्षेत्र में बिल्कुल बदहाल है सर। हम लोग का मांग है अनुमंडल में इसमें नावकोठी में डिग्री कॉलेज खुले और डिग्री कॉलेज की जहाँ तक बात है तो अभी तक उस दिशा में बीजेपी के लोग आगे काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार अगर बीजेपी कैंडिडेट अच्छा देती है तो डिग्री कॉलेज के संदर्भ में नावकोठी को अच्छा न्यूज़ मिलेगा।